हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम वेक्टर कैलकुलस में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 3 क्वेश्चन ले रखा है और ये तीनों क्वेश्चन जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कुछ और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी क्वेश्चन जो है कि रिलेटेड हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव से। और ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है अभी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट पर डिस्कस किया हुआ था, जिसकी वीडियो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। जब आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो वहाँ पर आपको जो है कि वेक्टर कैलकुलस का प्लेलिस्ट लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करिएगा तो उसके अंदर अब तक के जितने भी वीडियोज़ हैं वेक्टर कैलकुलस के वो सारे वीडियोज़ यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, तो ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता क्या है यहाँ पे आप ये समझिएगा। जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने 2 लेवल सरफेस लिया हुआ था। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो ये चीज़ आपको समझ में आएगा, अगर नहीं देखा है तो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ मिलेगा। ओके, तो इस तरह का मैंने 2 लेवल सरफेस लिया हुआ था। ओके, और इसको मैंने बोला था फाई प्लस डी फाई। ओके, और यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया हुआ था P, यहाँ पर मैंने पॉइंट लिया हुआ था Q, और इसको मैंने बोला था डी वेक्टर R। ओके, तो देखिए इस स्केलर फंक्शन फाई का किसी एक पॉइंट से किसी एक डायरेक्शन में, जैसा कि अगर हम ये डायरेक्शन लेते हैं, ओके, इसको हम बोल रहे हैं ए पर कैप। ओके, तो इसका इस एक डायरेक्शन में जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा उसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ग्रेड फाई डॉट ए पर कैप। ओके, यही हमारा कहलाता है क्या, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। हमने क्या बोला कि इस स्केलर फंक्शन फाई का एक पॉइंट से किसी एक डायरेक्शन में वो हमने ए पर कैप लिया हुआ है। ओके, किसी एक डायरेक्शन में जो इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा वो हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डी डी मीन्स की डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन, एस पी एफ मैंने लिख रखा है कुछ इस तरीके से, ये स्केलर पॉइंट फंक्शन है, एट ए पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिट वेक्टर ए पर कैप इज डिफाइंड एज, कुछ इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव को। ओके, कुछ देखिए किसी किताबों में जो है कि ये चीज़ कुछ इस तरीके से भी बोला गया होगा। ओके, 1 मिनट, यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज होगा इसका, इन द लिमिटिंग केस हम बात कर रहे हैं, इन द लिमिटिंग केस जो रेट ऑफ चेंज होगा इस फाई का, यानी कुछ ऐसे डी फाई बाई डी आर इक्वल लिमिट डेल आर टेंस टू 0 डेल फाई बाई डेल आर, राइट, इक्वल कुछ इस तरीके से भी लिखा गया होगा ग्रेड फाई डॉट ए पर कैप। ये लिमिटिंग केस है। ओके, यानी कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई होगा किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ओके, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई होगा, ओके, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो होगा हमारा क्या, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। इन द लिमिटिंग केस हम ये बात कर रहे हैं, लिमिट के केस में कुछ इस तरीके से हो सकता है कि आर के जगह पे ये एस भी दिया हो। ओके, किसी किताब में एस भी दिया हो। ओके, मतलब कि ये जो है वो एस कुछ इस तरीके से बोला गया होगा। ओके, तो ये होता है हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ओके, अच्छा, अब कुछ और बेसिक बातें मैंने यहाँ पर लिखी। अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, अभी जैसा कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो आपको कुछ बातें और जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो अब देखिए नोट में मैंने कुछ बातें लिख रखा है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो होगा वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड फाई। ओके, या हम कहें कि द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज जो होगा वो भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड फाई। या एक चीज़ और यहाँ पे मैंने लिख रखा है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस की बात की जाएगी तो हमारा क्या होगा, ग्रेड फाई बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड फाई, कुछ इस तरीके से। तो ऐसे क्वेश्चन में ये बातें जो है कि पूछा जा सकता है, तो उसके लिए जो है कि हम ये जो चीज़ें हैं वो यूज करते हैं। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपको कैसे सॉल्व करना है। मैं एक काम कर रहा हूँ कि इसको जो है कि मैं मिटा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहा हूँ। ओके,
तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन फाई, कुछ इस तरीके से ये दिया हुआ है। एट द पॉइंट पी पॉइंट कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन पी क्यू वेयर क्यू इज़ द पॉइंट, क्यू पॉइंट कुछ इस तरीके से दे रखा है। मतलब ये हुआ कि जैसे कि मान लीजिए ये है पॉइंट पी, ओके, ये है पॉइंट पी जिसका कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3, और ये है पॉइंट क्यू जिसका कोऑर्डिनेट है 5, 0, 4, ओके। तो हमें क्या करना है कि इस फंक्शन फाई का इस लाइन पी क्यू के डायरेक्शन में हमें जो है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालनी है, ओके। तो ये आप कैसे फाइंड करिएगा, यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा। जैसा कि फाई हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x² - y² + 2z का स्क्वायर, ओके। सो यहाँ पे हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x, और यहाँ पे हम del phi बाई del y करेंगे, सो दिस इज -2y। फिर उसके बाद del phi बाई del z करेंगे, सो ये मेरे पास मिल जाएगा 4z, ओके। तो देखिए अब यहाँ पे हम ग्रेड फाई फाइंड करेंगे। सो ग्रेड फाई का मतलब आप जानते हैं ये क्या होगा, i पर कैप del phi बाई del x प्लस j पर कैप del phi बाई del y प्लस k पर कैप del phi बाई del z, यानी आप वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पे del phi बाई del x है, मैं अच्छे से लिख रहा हूँ 2x i पर कैप माइनस हो जाएगा ये 2i j पर कैप 4z k पर कैप। सो यहाँ पे मेरे पास ये क्या आ गया, ग्रेड फाई आ गया। तो पहली बात तो ग्रेड फाई हमें इस पी पॉइंट पे निकालनी है। सो ग्रेड फाई मैं कुछ ऐसे यहाँ पे लिख रहा हूँ, चलिए ग्रेड फाई एट पॉइंट P1, 2, 3। सो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे जब आप 1 पुट करिएगा सो दिस इज़ 2i पर कैप, और यहाँ पे जब आप 2 पुट करिएगा सो -4j पर कैप, और z पुट करिएगा तो 12 हो जाएगा ना, सो दिस इज़ 12k पर कैप, ओके। अब देखिए, अब PQ के डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। मान लेते हैं हम लेट PQ वेक्टर इक्वल, इसको हम वेक्टर A मान ले रहे हैं, ओके। ये क्या हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में 5 - 1, सो दिस इज 4i पर कैप, 0 - 2, सो -2j पर कैप, प्लस 4 में 3 गया 1, सो दिस इज k पर कैप। इसका हम यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। सो इट्स यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, 4i पर कैप -2j पर कैप प्लस k पर कैप डिवाइड बाई इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 16 4 20 और 1 21, राइट। मैं ये जो साइड वाला है इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूँ, ओके ओके। सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव यहाँ पे मैं बोलूँगा, इसलिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव along the vector along vector a, 1 minute, along vector a इक्वल क्या आ जाएगा, ग्रेड फाई डॉट ए पर कैप। बात समझ में आ रहा है मैं कैसे ये चीज़ें निकाल रहा हूँ। सो ग्रेड फाई इक्वल व्हाट, नाउ इट्स गिवन 2i पर कैप -4j पर कैप प्लस 12k पर कैप। नाउ ये गिवन है 4i पर कैप -2j पर कैप प्लस k पर कैप डिवाइड बाय, सॉरी पूरा भी मैं डिवाइड करते हुए कोई दिक्कत नहीं होता, चलिए मैं पूरा ही कर देता हूँ, डिवाइड बाई √21। नाउ अब ये कैसे आप, जिसे यहाँ पे क्या होगा 4 × 2 डॉट प्रोडक्ट है ना, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। तो ये कितना आ जाएगा 2 × 4, ये आपका आ जाएगा 8, राइट। सो -4 × -2 ये भी आपका +8 आ जाएगा, और 12 × 1, सो दिस इज 12। नाउ ये कुछ इस तरीके से, और इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 28/20 √21, राइट। तो आप बहुत करेंगे इसका रेशनलाइज कर देंगे तब आगे इसका आंसर लिख देंगे, बट मैं यहीं पे इसका आंसर लिख दे रहा हूँ, आप इसको रेशनलाइज करके जो आएगा उसको लिख लीजिएगा, ओके। तो कुछ इस तरीके से जो है कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करा, और आई होप कि इसका जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, इसको हम पूरा ये जो है क्लीन कर लेते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो टेक्निक है
वो आपको आना चाहिए, और ये टेक्निक आपको तभी आएगा जब आप क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, मेथड जो डिफिनेशन वगैरह है, जो रूल वगैरह है, अगर वो क्लियर हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे हम डिस्कस करते हैं। कह रहे कि फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ, ये आपको दिया हुआ है, एट पॉइंट भी आपको गिवन है, ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, इन व्हाट डायरेक्शन, आगे पूछ रहा है इन व्हाट डायरेक्शन द डायरेक्शनल डेरिवेटिव विल बी मैक्सिमम एंड व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड, राइट, इतनी बातें पूछी जा रही हैं। ओके तो देखिए यहाँ पे हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इस फंक्शन को लिख लेते हैं। सो मेरे पास फाई फंक्शन गिवन है, सो एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4x जेड स्क्वायर, बस इतना ही है ना, हाँ इतना ही है, राइट। ये तो पहले यहाँ पे हम इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो डेल फाई बाई डेल एक्स करेंगे, सो दिस इज़ 2x वाई जेड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4z स्क्वायर, राइट नाउ, राइट, ये कितना आ जाएगा। सो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 2, सॉरी ओके, तो ये आ जाएगा आपका y का डिफ्रेंशिएशन 1, सो ये एक्स स्क्वायर जेड हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे डेल फाई बाई डेल जेड की अगर मैं बात करूँ, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये तो हो गया एक्स स्क्वायर वाई, ओके, एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 8x जेड, कुछ ये ऐसा यहाँ पे बन जाएगा, राइट। स्क्वायर मैं यहाँ पे सही तरीके से बना देता हूँ। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ग्रेड फाई की, तो ग्रेड फाई मेरे पास कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2x y z प्लस 4z का स्क्वायर आई पर कैप, राइट नाउ। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर जेड जे पर कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 8x जेड के पर कैप। अब ये जो ग्रेड फाई मुझे फाइंड करनी है वो एक पॉइंट पर निकालनी है, और वो पॉइंट यहाँ पे गिवन है, राइट। सो ग्रेड फाई एट पॉइंट 1 -2 -1, सो इन दिस केस ग्रेड फाई मेरे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट ये वर्क कर रहा हूँ, ओके। तो मार्कर में चेंज करूँ, मान लीजिए इसके जगह पे आप इसके जगह पे 1 पुट करिएगा, इसके जगह पे माइनस आप पुट करिएगा -2, इसके जगह पे आप -1, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, राइट। और जेड के जगह पे यहाँ पे रखेंगे तो 4 और 4 मिलके ये 8 आई पर कैप आ जाएगा, राइट। चलिए यहाँ पे देखते हैं, जब आप 1 पुट करिएगा और इसकी जगह पे जेड के जगह -1, सो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस जे पर कैप। यहाँ पे ज़रा देखते हैं, एक्स के जगह पे 1 पुट करिएगा और इसके जगह पे, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा, और -2 यानी आ जाएगा -2 प्लस यहाँ पे देखिए 8x जेड, एक्स के जगह पे 1 जेड की जगह -1, सो -8 यानी -10 हो जाएगा, राइट। सो दिस इज -10 के पर कैप, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए हमने एक पॉइंट पर जो है कि ग्रेड फाई कुछ इस तरीके से फाइंड आउट किया हुआ है, राइट। अब इसको हमें जैसे कि इस डायरेक्शन में हमें निकालना है, राइट। सो यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट, ये जो आपका दिया हुआ है जो वेक्टर 2i पर कैप -j पर कैप -2k पर कैप, ओके। सो इसको मैं बोल रहा हूँ वेक्टर ए से वेक्टर ए। तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो हम कैसे निकालेंगे, नाउ 2i पर कैप -j पर कैप -2k पर कैप 2k पर कैप, इसका रूट ऑफ इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 5, सो कुछ इस तरीके से, सॉरी 4 4 8 और एक 9 हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पर क्या आ गया 2i पर कैप -j पर कैप -2k पर कैप बाई 3, ओके। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउ डायरेक्शनल डेरिवेटिव एलॉन्ग वेक्टर ए, ओके। वेक्टर ए की डायरेक्शन में जो है कि हम इसका जो है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, ओके। नाउ देखिए आप चाहे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। डेल फाई बाई, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, डेल आर, डायरेक्शनल डेरिवेटिव डेल फाई बाई डेल आर इक्वल, ये आपका क्या आ जाएगा ग्रेड फाई डॉट ए पर कैप। सो ग्रेड फाई इक्वल व्हाट, ग्रेड फाई इक्वल गिवन है यहाँ पे आप देख सकते हैं 8i पर कैप -j पर कैप -10k पर कैप
और यहाँ पे क्या आ जाएगा -2i पर कैप -j पर कैप -2k पर कैप डिवाइड बाई पूरा 9 कर दीजिए। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 दूना 16 माइनस माइनस प्लस 1 10 और ये 10 दूना 20 बाई 9। तो ये कितना आ जाएगा राइट 16 और 20 36 और 10 37 राइट 37 मैं गलत लिख दिया क्या, ये 3 होगा राइट। सो दिस इज 37/3। ये जो है कि आ गया हमारा आंसर, डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या आ गया कुछ इस तरीके से। ओके अच्छा यहाँ पे देखिए हमें और भी इसमें कह रहा है कि इन व्हाट डायरेक्शन द डायरेक्शनल डेरिवेटिव विल बी मैक्सिमम। तो यहाँ पे अगर ये बात किया जाए मैक्सिमम, देखिए दूसरा जो इसमें क्वेश्चन में 2 नाम दे देता हूँ। सो द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव इक्वल टू ये होता है ग्रेड फाई, होता है ना फार्मूला, ये ग्रेड फाई जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। सो ग्रेड फाई इक्वल ग्रेड, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास ये आया हुआ है कुछ इस तरीके से 8i पर कैप -j पर कैप प्लस -10k पर कैप। सो ये क्या मेरे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर, सो 1 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। सो आप इसका स्क्वायर करिए, नीचे दिखाई दे रहा है ना ज़्यादा, ये कट तो नहीं रहा ना, हाँ ठीक है नीचे तो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके सो 8 का स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा 16, 1 का स्क्वायर 1 और ये कितना, सॉरी 8 का स्क्वायर 64 होगा, मैंने गलत बोल दिया 64 1 और ये क्या आ जाएगा 100, सो 64 और 65। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 165। ओके 165 आ गया कुछ इस तरीके से। ओके अच्छा मान लीजिए ये तो हमने जो है कि अच्छा मैग्नीट्यूड, व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड भी आपका जो है कि वो यही होगा राइट। अच्छा अगर हम आपसे ये कहें कि यूनिट वेक्टर इसका क्या होगा, यूनिट वेक्टर अगर हम आपके ये कहें ना यूनिट वेक्टर, अगर हम ये कहें, मैं यहाँ पे इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, मिटाने वाला कहाँ गया, अगर हमको क्या करना हो कि यूनिट निकालना हो नो यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस क्या होता है ये ग्रेड फाई बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड फाई। सो ग्रेड फाई इक्वल ये गिवन है, ग्रेड फाई हमारे पास क्या आया था, यही आया था ना ग्रेड फाई, हाँ ये आया था हमारे पास 8i पर कैप -j पर कैप -10k पर कैप और मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड फाई ये कुछ इस तरीके से आया हुआ है 165। ओके तो कुछ इस तरीके से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इसको हम क्या कर रहे हैं कि अब जो है कि मैं इन सभी क्वेश्चन को मैं क्लीन कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा राइट, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ऐसा नहीं कि चीज़ें टफ़ है, टफ़ नहीं है। ओके चीज़ों को बस थोड़ा सा समझना है, अच्छे से समझना है। चलिए इसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ है इस पर भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ओके कह रहे कि फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट द पॉइंट गिवन है इनटू द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट टू द वेक्टर, टेंजेंट टू द कर्व। ओके सो यहाँ पे कर्व कुछ इस तरीके से इक्वेशन गिवन है राइट। सो यहाँ पे फाई फंक्शन मेरे पास क्या गिवन है x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। सो यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट में ग्रेड फाई फाइंड कर रहा हूँ, सो ग्रेड फाई बाई सॉरी मैं गलत लिख दिया ग्रेड फाई, तो ग्रेड फाई मीन्स कि आई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जे पर कैप डेल बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के पर कैप, ये मैं गलत लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर वाई होगा और ये जेड होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर राइट। सो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, सो दिस इज 2x स्क्वायर सॉरी 2x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आई पर कैप, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर जे पर कैप, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड के पर कैप। सो ग्रेड फाई इक्वल आ गया। नाउ ग्रेड फाई हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालनी है, ग्रेड फाई एट पॉइंट 1 1 -1 राइट। तो देखिए
1 1 यहाँ पुट करेंगे, सो -1 भी पुट कर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज़ 2i पर कैप। यहाँ पे 1 1 पुट करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर भी, तो यहाँ पे क्या आ गया 2j पर कैप। यहाँ पे जब 1 पुट करेगा तो माइनस बाहर निकालेगा, सो -2k पर कैप। ओके, अब देखिए यहाँ पे नाउ गिवन है, बट अब एक और चीज़ गिवन है, ये जो है कि इक्वेशन गिवन है, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नाउ वेक्टर आर की अगर मैं बात करूँ, सो xi पर कैप प्लस yj पर कैप प्लस zk पर कैप, राइट। नाउ x से ये वेक्टर r इक्वल क्या हो जाएगा, x की जगह पे हम ये पुट करेंगे e⁻t i पर कैप, y की जगह पे होगा sin 2t प्लस 1, सो ये हो जाएगा sin 2t प्लस 1 j पर कैप प्लस यहाँ पे z की जगह पे क्या होगा 1 माइनस cos t k पर कैप। क्लियर बात। सो यहाँ पे हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो डी वेक्टर आर बाई डी टी, और एक्चुअली ये जो है ना ये हमारा कहलाता है टेंजेंट वेक्टर। सो e⁻t का e⁻t i पर कैप, साइन का क्या हो जाएगा cos हो जाएगा, सो दिस इज cos 2t और 2t का आगे आ जाएगा 2, ओके, j पर कैप, और कास का डिफरेंस 1 का डिफरेंस 0, कास का माइनस साइन, सो माइनस प्लस हो जाएगा, सो दिस इज साइन t k पर कैप। अब t = 0 पे हमें फाइंड करना है ये, राइट। सो टेंजेंट वेक्टर एट t = 0, राइट। सो ये e⁻0 का 1 होता है, सो i पर कैप कास t की वैल्यू 0 पुट करेंगे, सो कास 0 की वैल्यू 1, सो ये आ जाएगा 2j पर कैप, राइट, और ये तो हो गया 0। तो ये मेरे पास ये टेंजेंट वेक्टर कुछ इस तरीके से आया हुआ है, राइट। तो अब हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है, राइट। देखो डायरेक्शनल डेरिवेटिव अलोंग टेंजेंट, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नाउ डायरेक्शनल डेरिवेटिव अलोंग टेंजेंट, ओके। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा ग्रेड फाई इन डॉट टी पर कैप, ओके, टी पर कैप। सो मुझे टी पर कैप भी निकालना है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा i + 2j पर कैप, ओके, रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 और ये 5, नीचे दिखाई दे रहा है कि ज़्यादा नीचे तो नहीं हो गया ना, हाँ ठीक है, राइट। सो यहाँ पे ग्रेड फाई इक्वल मेरे पास क्या आया हुआ है, अब देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, नाउ 2i पर कैप प्लस 2j पर कैप माइनस 2k पर कैप, और ये कुछ इस तरीके से आया हुआ है i पर कैप प्लस 2j पर कैप, पूरा मैं डिवाइड कर लेता हूँ √5। सो ये मेरे पास कितना आ गया 2 × 1, सो दिस इज़ 2, 2 × 2, सो दिस इज़ 4, √5, 4 और 2 6, √5, ओके। कुछ इस तरीके से हमारे पास जो है कि इसका आंसर आ गया है, राइट, इसका आंसर ये आ गया है, ओके। तो ये हो गया हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव अलोंग टेंजेंट वेक्टर, राइट। तो आई होप कि ये जो तीनों क्वेश्चन थे, ये जो कॉन्सेप्ट था इसका, जो टेक्निक था, जो प्रोसेस था लगाने का, वो आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और जो है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन लूँगा, कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लूँगा, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।